दोस्तों, लद्दाख के इन दिनों काफ़ी चर्चा है और लद्दाख के मामले को लेकर राहुल गांधी ने एक वीडियो को शेयर करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। साथ में जो कारगिल के एक योद्धा थे उनकी भी डेथ हो गई है और इसको लेकर और भी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। और जो उन योद्धा के जो पिता हैं उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो पाकिस्तान से मेरा बेटा जीत कर देश आ गया, लेकिन देश में ही उसे मार दिया गया। तो उनके जो पिता हैं क्या कुछ कहे हैं, कौन से वीडियो है जो राहुल गांधी ने शेयर किया है और जिसकी चर्चा हो रही है, उस कहानी को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों पर जो गोलीबारी की घटना हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, न्यायिक जांच की मांग भी की है और साथ में उन्होंने 24 सितंबर को जो हिंसा हुई थी लद्दाख में, जो पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग को लेकर, और इसके अलावा छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किए जाने की मांग को लेकर जो विरोध हुआ था, इसमें कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले एक पूर्व सैनिक थे तसेवांग थरचीन की भी मौत हो गई। अब अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर तसेवांग थरचीन के पिता का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा है राहुल गांधी ने कि पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि पिता की दर्द भरी आंखें बस सवाल ये कर रही है कि क्या देश सेवा का यही सिला मिला। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी तसेवांग थरचीन की मौत पर अफसोस जताया। खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि लद्दाख का दुख पूरे देश का दुख है। शहीद तसेवांग थरचीन ने कारगिल युद्ध में भारत माता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, पर बदले में क्या मिला। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के LAC पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और तब खुद प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट थमाई थी, और तब उन्हें हमारे जाबाजों की वीरता याद न आई तो फिर अब क्या खाक आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कि जो चीन को क्लीन चिट दे सकते हैं वो हमारे थरचीन जैसे वीर जवानों के शहादत का मान क्या रखेंगे। उन्होंने इसे बीजेपी का खोखला राष्ट्रवाद भी करार दिया है। अब आपको पहले जो थरचीन हैं उनके पिता ने जो बोला है वो उस बयान के बारे में भी बताते हैं। लद्दाख की राजधानी है लेह से 8 किलोमीटर दूर एक जगह है साबू गांव में एक घर में गम का तब माहौल पसर गया जब घर के बीचों बीच कारगिल युद्ध लड़ चुके तसेवांग थारचीन का शव पहुंचा और 46 साल के थारचीन समेत 4 लोगों की इसमें मौत हुई थी 24 सितंबर को लेह में जो विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोग लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा छठी अनुसूची के तहत इसे अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट छपी कि थारचीन 1966 से 2017 तक लद्दाख स्काउट्स के हवलदार रहे, कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया। वो तोलोलिंग सेक्टर में पाकिस्तानियों से लड़े थे। रिटायर्ड होने के बाद वे लेह में एक कपड़ों की दुकान चलाने लगे। उनके पिता हैं सातनजीन नामग्याल ने भी कारगिल युद्ध लड़ा। 2002 में सेना में सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन के पद पर रिटायर हुए। अपने बेटे की मौत पर उनका कहना हुआ कि मेरा बेटा देशभक्त था, पाकिस्तानी मार न सके और हमारे ही फोर्स ने उन्हें मार दिया, और क्या हमारे जैसे देशभक्तों के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए। अब परिवार का यह भी आरोप है कि थारचीन के शरीर पर लाठी के निशान भी थे, जिससे ये लगता है कि गोली मारने से पहले उन्हें पीटा गया था। परिवार ने थारचीन की मौत को हत्या बताया है। साथ ही थारचीन की पत्नी ने इस पूरी घटना के निष्पक्ष जांच की भी मांग की है और बोल रही हैं थारचीन की पत्नी कि फायरिंग का आदेश किसने दिया, किसने गोली चलाई, किसने गोली मारी, रबर बुलेट या आंसू गैस से भीड़ को काबू क्यों नहीं किया गया,
और हम इसलिए हैरान हैं कि हमारे खुद के लोगों ने उन्हें मार दिया। अब थारचीन के छोटे भाई एक इंजीनियर हैं, वे कहते हैं कि जब भी जंग होती है हम लद्दाखी आगे बढ़कर सेना की मदद करते हैं और अब हमें ही देशद्रोही कहा जा रहा है। साफ किया कि लद्दाखियों की जायजा मांगों पर सरकार की बेपरवाही की भी उनके भाई के मौत का कारण बनी है। और वो ये भी कहते हैं कि लोग क्या मांग रहे हैं, अपनी ज़मीन और अर्थव्यवस्था पर अधिकार। लोग मांग रहे हैं कि खुद प्रशासन करने का अधिकार चाहिए, अपनी अनूठी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन आप इसका जवाब हम पर गोलियां चलाकर और सबसे बड़ी बात कि हमारे सबसे मुखर आवाज़ सोनम वांगचुक को जेल में डालकर अब कैसे देंगे। जो तमेवांग थारचीन है, उनके पिता कहते हैं कि मेरा बेटा लद्दाख के लिए शहीद हुआ है। उम्मीद है कि सरकार हमारी आवाज़ सुनेगी। सेना में शामिल होना हमारे खून में है और इस घटना के बावजूद हमारे बच्चे आर्मी ज्वाइन करेंगे। उधर सोनम वांगचुक जो इस विरोध प्रदर्शन के मुखिया हैं, उनको NSA लगाकर अरेस्ट किया गया है सरकार की तरफ से और उन्हें लद्दाख से कई किलोमीटर दूर इधर राजस्थान के जोधपुर में भेजा गया है। जोधपुर के जेल में सोनम वांगचुक को रखा गया है। सोनम वांगचुक की पत्नी अंजलि हैं और उनका कहना है कि लद्दाख अशांति पर मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है और गढ़ी जा रही है। उसने ये भी पूछा कि CRPF को परमिशन किसने दी थी कि सीधे तौर से फायरिंग किया जाए। ये कहा है। लद्दाख के DGP के बयानों की भी कड़ी निंदा की है और कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। कहा है कि अपने ही लोगों, अपने ही नागरिकों पर गोली चलवाई किसने, ये भी सवाल उन्होंने ये पूछा है। तो ये जो पूरा विवाद था और इस जो पूरी कहानी थी, उस कहानी को हमने आपको बताया। लेकिन एक चीज़ और समझने वाली बात यह है कि लद्दाख में जो BJP है अपनी ज़मीन को खो दी है। कैसे लद्दाख की ज़मीन को खोई है, तो पार्टी के नेता के जो ग्राफ हैं वो काफ़ी गिरते नजर आए। BJP ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उसने यह किला फतह कर लिया था और उस चुनाव में BJP के प्रत्याशी थे जामयांग तेनसिंग नामग्याल। इनकी जीत हुई थी। उस सफलता के 11 साल बाद BJP के लिए यहाँ की स्थिति काफ़ी बदल चुकी है और यहाँ जो पार्टी के नेता भी हैं वो आंतरिक तौर पर नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं। आम बात ये भी है कि BJP के लद्दाख में अस्थिरता को करीब से देखने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनका ये भी मानना है कि जो विवाद है, पार्टी इस विवाद को संवेदनशीलता से संभालने में विफल रही है लद्दाख में। और लद्दाख में जो स्पेशल राज का दर्जा है, विशेष राज का दर्जा देने में ये भी असफल रहे। RSS का अहम प्रोजेक्ट भी है जो ये बात कहा गया यहाँ पर पार्टी से अलग होकर मांग उठा रहे हैं। 5 सितंबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ तो लद्दाख और करगिल को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसके बाद यहाँ पे मांग होने लगी कि इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, साथ में 6ठी अनुसूची में यहाँ के जनजातियों को शामिल किया जाए, जो कि सरकार तैयार नहीं है और इसी को लेकर विवाद है। सोनम वांगचुक इसके मुखिया हैं जो आगे इस विरोध प्रदर्शन पर अनशन भी कर चुके हैं और अब NSA के तहत जेल में बंद हैं। तो ये पूरी कहानी थी। आपको अगर सही समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।